अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ एहसान अली नग्याल और अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप लोग कैसे एक इफेक्टिव वीडियो बन सकते हैं, या फिर आप एक स्टार्टअप कंपनी चला रहे हैं और आप लोग जो है वो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर या guru.com से प्रोजेक्ट टेक करना चाह रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं तकरीबन 600 प्लस ऑर्डर कर चुका हूँ फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, और उसके साथ साथ इससे पहले मैं एक कंपनी में जॉब भी कर चुका हूँ। मैंने क्या सीखा कि एक वीडियो के अंदर क्या जो है वो खुसूसियात होनी चाहिए, या एक आप इफेक्टिव वीडियो कैसे बन सकते हैं, या एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से जब आप प्रोजेक्ट टेक कर रहे हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट टिप मेरा ये है कि आप अगर वीडियो की जॉब कर रहे हैं या इटसेल्फ आप स्टार्टअप ओनर्स हैं, तो आप जो है वो सबसे पहला क्या काम करें, आपने एक कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है। और वो लिस्ट क्या बनानी है कि आप लोग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस फील्ड पे काम कर रहे हैं। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहे हैं तो किस प्लेटफॉर्म के लिए आप सर्विस दे रहे हैं? आप यूट्यूब के लिए सर्विस दे रहे हैं, आप लोग जो है वो फेसबुक के लिए दे रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए दे रहे हैं, लिंक्डइन के लिए दे रहे हैं, स्नैपचैट के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, आप किस प्लेटफॉर्म के लिए सर्विस दे रहे हैं, और फिर आगे क्या सर्विस दे रहे हैं। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं तो आपने कीवर्ड्स के अंदर मेंशन कर देना है कि हम लोग वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हैं, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे, हम लोग पीएचपी लारावेल के ऊपर काम करेंगे, हम लोग जो है वो पाइथन जैंगो पे काम करेंगे। आपने जितनी भी लिस्ट है उसको बना लेनी है, चाहे वो आपने जो भी टूल्स यूज़ करने हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, अडोबी फोटोशॉप और इस तरह की। क्योंकि मोस्टली जो वीडियो की जॉब होती है वो कंपनीज में होती हैं, तो वो कंपनीज मल्टी फील्ड्स में काम कर रही होती हैं। आपने सबसे पहले जो है वो एक लिस्ट बना लेनी है, जिसके अंदर सारी की सारी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन कर दें, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मेंशन कर दें, एरिया मेंशन कर दें, जिस काइंड की वेबसाइट बना रहे हैं, जिस काइंड के फ्लायर्स बना रहे हैं, उनके नाम वगैरह आप मेंशन कर दें। ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे सर्च टाइम के अंदर कि आप इससे बेटर सर्च करेंगे। क्योंकि होता यह है कि अक्सर वीडियो जो है वो बिट लगा देता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो आपको कह देती है, कंपनी का ओनर या मैनेजर आपको कहता है कि आप बिड लगाएं वेबसाइट डेवलपमेंट पे, और आपने बिड लगा भी दी है, क्लाइंट आपके पास आ भी गया है मैसेज में, लेकिन वो फिर कहते हैं कि हम लोग तो पाइथन वेब डेवलपमेंट पे काम ही नहीं करते, हम तो सिर्फ लारावेल पे काम करते हैं। आपको क्लियरली होना है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस टूल्स पे काम कर रहे हैं, तो उनकी आपने कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है। फर्स्ट तो मेरा ये टिप है। सेकंड मेरा टिप ये है कि आपने उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी प्रोफाइल को जाके रिव्यू करना है, अपनी कंपनी के प्रोफाइल को जाके रिव्यू करना है कि आपकी कंपनी के प्रोफाइल में वो सारा कुछ मेंशन है या नहीं है। अक्सर ऐसा होता है टाइटल में मेंशन नहीं होता, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन नहीं होता, नीचे पोर्टफोलियो में भी नहीं मेंशन होता। अब जब कहीं पे भी नहीं मेंशन होता तो क्लाइंट अगर आपके पास क्लाइंट आपकी प्रपोजल देखेगा, उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल पे जाके देखेगा तो वहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो में तो लगा होना चाहिए कि भाई साहब ये हमारा पोर्टफोलियो है। सेकंड चीज़, आपने अपनी प्रोफाइल को डिटेलली रिव्यू करना है और आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, हर तरह के लिहाज से, टाइटल के लिहाज से, डिस्क्रिप्शन के लिहाज से, पोर्टफोलियो के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, नीचे सर्टिफिकेशन के लिहाज से, टेस्टिमोनियल वर्क के लिहाज से, टाइम आवर्स के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हर तरह से आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड जो मैं टिप आप लोगों को दूंगा वो है पोर्टफोलियो से रिलेटेड। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस तो दे रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट जो इंटरेस्टेड है वो सिर्फ फ्लायर के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर ब्रोशर्स डिज़ाइन के अंदर इंटरेस्टेड है। अगर हम उसको सारा ग्राफिक डिज़ाइन का पोर्टफोलियो दिखाएंगे तो वो बहुत कम चांस है कि वो कैच हो। आप डाल सकते हैं अपने प्रपोजल के अंदर पोर्टफोलियो का लिंक, लेकिन आपने सबसे पहले उस चीज़ का लिंक डालना है जो क्लाइंट को चाहिए। कोशिश करें आप हर चीज़ का पोर्टफोलियो सेपरेट डेवलप करें। ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो का सेपरेट पोर्टफोलियो डेवलप करें, फ्लायर का सेपरेट करें, बिजनेस कार्ड का सेपरेट पोर्टफोलियो डेवलप करें। सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स बना के जहाँ पे भी आप बना रहे हैं, इटसेल्फ अगर आपकी वेबसाइट है तो भी आपने सेपरेट पोर्टफोलियो डेवलप करके क्लाइंट को लिंक डालना है प्रपोजल में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने पोर्टफोलियो सेपरेट बनाना है। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो को पोर्टफोलियो दिया ही नहीं जाता, या दिया जाता है तो वो बहुत जर्नल पोर्टफोलियो होता है। फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, और वेबसाइट के ऊपर भी जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, या होता है तो जस्ट लिखा होता है कि हम लोग वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, हम लोग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सैम्पल्स में प्रोजेक्ट ही नहीं होते हैं,
अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के कह रहे हैं तो आपके पास सेपरेट पोर्टफोलियो हो जो आप लिंक दे दें क्लाइंट ताकि देख लें। सो आपने जो है वो सेपरेट हर चीज़ का पोर्टफोलियो डेवलप करना है। तीन ये चीज़ें होगी। फर्स्ट थिंग कीवर्ड से रिलेटेड, सेकंड थिंग आपने उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी सारी प्रोफाइल को देखना है, थर्ड थिंग आपने हर चीज़ का सेपरेट पोर्टफोलियो बनाना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने जब बिड लगानी है तो बिड से पहले आपने क्लाइंट को और प्रोजेक्ट प्रपोजल को, जो क्लाइंट की तरफ से प्रपोजल आया उसको स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? कि क्लाइंट किस कंट्री से है, क्लाइंट कितने टाइम से हो गया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अक्सर होता है क्लाइंट उसी वक्त आया होता है। सो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि वो नए क्लाइंट्स को ना लें, क्योंकि नए क्लाइंट्स को कुछ पता नहीं होता उसके बारे में, तो उनकी प्रोफाइल के ऊपर बैड इम्पैक्ट हो सकता है या उसके ऊपर कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि नया क्लाइंट होता है उसकी ना तो प्रोफाइल कंप्लीट हुई होती है, ना उसने पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड होता है, कुछ भी नहीं होता। सो आपने क्लाइंट को स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? क्लाइंट ने कब प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, क्लाइंट के रिव्यूज़ क्या हैं, यानी कि जब उसने दूसरे फ्रीलांसर से काम करवाया है तो उन्होंने क्या फीडबैक दिया है। इसके साथ साथ जो है वो क्लाइंट ने क्या पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, पेमेंट डिपॉजिट की हुई है नहीं की हुई, इसके साथ साथ जो है उसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है नहीं है, ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उस पर क्या स्टडी करना है, उस पर प्राइस को स्टडी करना है, उस पर जो है वो आपने कितनी देर होगी है ये बाय रिक्वेस्ट आई है। इसके साथ साथ आपने ये स्टडी करना है कि वो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आया है कि उसके ऊपर कितने लोगों ने बिड किए हैं। तो बिड करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अक्सर ऐसा होता है लोगो डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बिड कर देते हैं। सो क्योंकि बिड आप पेड में परचेज कर रहे होते हैं प्रपोजल्स वगैरह या कनेक्ट्स वगैरह आपके ऊपर, सो आपके लिए इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में ना जाएं जहां पे 200 बिड्स लग गई हैं 2 घंटे में। सो आप कोशिश करें अपने आप को लेस टारगेट में रखें। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस दे रही है, सो लोगों पे बहुत हाई कंपटीशन है, आप वहाँ पे बिड ना लगाएं। मेरी ये सजेशन होती है आप 2D एनिमेशन के ऊपर लगा लें जहाँ पे कंपटीशन कम होगा। सो इस तरह से जो है वो आप अपनी बाय रिक्वेस्ट को भी सेव करेंगे, ठीक है, और चांस ये है कि क्लाइंट आपकी बाय रिक्वेस्ट रीड भी करे क्योंकि लो कंपटीशन होगा। इसके साथ साथ जो है वो आपने जब प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को रीड करना है वो रीड कैसे करना है। मेरी थॉट ये है कि एक इफेक्टिव रीडिंग ये होती है कि आपने जो है वो सबसे पहले क्लाइंट की नीड को देखना है, क्लाइंट चाह क्या रहा है, ठीक है, और वो किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको डिटेल स्टडी करें। उसके साथ साथ अगर क्लाइंट ने कुछ अटैच किया हुआ है, लाइक पिक्चर्स अटैच की हुई हैं, अक्सर ऐसा होता है कि डिज़ाइन में क्लाइंट्स पिक्चर्स अटैच कर देते हैं, या फिर वेब डेवलपमेंट में क्लाइंट अक्सर जो है वो सिमिलर वेबसाइट्स के लिंक्स अटैच कर देते हैं। सो आपने उनको स्टडी करना है। उनको स्टडी करने के बाद जो है वो आपने जो है वो क्लाइंट को रिप्लाई करना है। पहले सुकून के साथ स्टडी कर लें कि अटैच क्या चीज़ है, लिंक्स को के ऊपर विजिट कर लें और क्लाइंट को नीड क्या है। जब ये चीज़ें आप स्टडी कर लेंगे उसके बाद आप क्लाइंट को रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत से बायर बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो कॉपी पेस्ट प्रपोजल किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ख़त्म हो गया। अक्सर क्लाइंट्स ने लिखा होता है कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट रीड किया है सो स्टार्ट में ये वर्ड लिख दें, क्योंकि वो बहुत तेज़ क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली मोस्टली यूएस के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों में बहुत फास्ट होते हैं। उनको आइडिया होता है कि ये लोग जो है वो प्रपोजल्स रीड नहीं करते, ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और अक्सर कॉपी पेस्ट के अंदर हम लोग बहुत से ब्लेंडर्स कर देते हैं, पोर्टफोलियोज के लिंक नहीं डालते। लाइक क्लाइंट को जो है वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं और हम लोग पोर्टफोलियो में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो लगा दिया, डाल दिया है, या फिर प्रपोजल्स के अंदर कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, या ओल्ड जो क्लाइंट होता है उसको इलिस्ट्रेटर से रिलेटेड सर्विस चाहिए होती है, तो वो कीवर्ड जितने भी हर जगह पे इलिस्ट्रेटर इलिस्ट्रेटर जो है वो हम लोग इलिस्ट्रेटर के एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, ये हमारा इलिस्ट्रेटर का पोर्टफोलियो चेक कर लें। लेकिन इस बार जो क्लाइंट होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही इन डिज़ाइन की सर्विस मांग रहा है। तो आपको जो है वो क्लियर होना है थोड़ा सा कि कॉपी पेस्ट की बजाय आपने रीड कर लेना है, जो स्पेशली जो पंचिंग कीवर्ड्स होते हैं, टूल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वर्ड्स होता है उसको आपने नोटिस करना है। क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को मैगजीन डिज़ाइन की सर्विस चाहिए, तो आपको क्लियरली होना है और उस क्लाइंट को ट्रस्ट दिलवाना है कि आपके प्रपोजल में एक ट्रस्ट हो कि आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं, और क्लाइंट को आपने यकीन दिलाना है कि आपके पास उसका सोल्यूशन है, ना सिर्फ सोल्यूशन है बेस्ट सोल्यूशन है, और पोर्टफोलियो के थ्रू उसको दिखाना है कि आप मेरा पोर्टफोलियो चेक करें और इस पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो आपकी सिमिलर नीड के मुताबिक जो है वो चीज़ें हैं।
इसके साथ-साथ जो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी की देखी और मैं प्रोजेक्ट प्रपोज़ल से रिलेटेड बता दूँ, तो आपने स्टार्टिंग आप डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं, हेलो ग्रीटिंग से। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को रीड किया है, आपको ये चीज़ चाहिए और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है, हमें इतना साल हो गए हैं, इतना टाइम हो गया है काम करते वक़्त और हम लोग जो है वो हमें बिलीव है, यकीन है कि हम लोग हमारी कंपनी आपको बेस्ट वे से सर्विस देगी। हमारा ये पोर्टफोलियो है, आप इन लिंक के ऊपर विजिट करें। हमने सिमिलर काइंड का जो है वो ये वर्क किया है और अगर आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं सो आप क्लोजिंग में कुछ ऐसे वर्ड लिख सकते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं या फिर फॉर मोर डिटेल्स आप जो है वो फॉर कॉस्ट एंड बजट डिटेल आप जो है वो हमें मैसेज करें। तो इस तरह से जो है वो आप कुछ लिख सकते हैं। अदर दैन डैट जो वीडियो को केयर करने वाली चीज़ें हैं, जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि प्लेटफॉर्म के रूल एंड रेगुलेशन वीडियो को पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट के बाद जो है वो जैसे उसने प्रपोजल लगाया, क्लाइंट आ गया है, उसने क्लाइंट को जो है वो क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहा है और डिस्कशन के दौरान जो है वो क्लाइंट ने कहा कि आप पासवर्ड दिखाएं और वीडियो साहब जो है वो फाइवर के ऊपर काम कर रिप्लाई कर रहे हैं और उनका जो पास वर्क है वो अपवर्क के ऊपर है। वो अपवर्क की प्रोफाइल का लिंक उठा के फाइवर में डालेगा। जैसे ही वो डालेगा फाइवर उसी वक्त उसकी पूरी प्रोफाइल बैन कर देगा और जब पूरी प्रोफाइल बैन करेगा पूरी कंपनी शट डाउन हो जाएगी जो कि अगर फाइवर के ऊपर रिलाई कर रही है। सो वीडियो को क्लियर होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म के रूल एंड रेगुलेशन क्या हैं, कि जब आपने डिस्कशन करनी है तो आपने ब्लंडर नहीं कर देना कि क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए स्काइप मांग रहा है या कुछ ऐसा मांग रहा है तो आपने उसी वक्त स्काइप की आईडी भेज दी है या व्हाट्सएप नंबर भेज दिया है या ईमेल एड्रेस भेज दिया है या फिर क्लाइंट जो है वो चाह रहा है कि वो आउटसाइड ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करना चाह रहा है तो आप साहब ने जो है वो अकाउंट नंबर भेज दिया है, पेपाल का वर्ड यूज़ कर दिया है या फिर इसी तरह से प्योनियर का वर्ड यूज़ कर दिया है। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि प्लेटफॉर्म के रूल एंड रेगुलेशन को देखने हैं। उसने क्लाइंट को फोर्स भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट को फोर्स करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा मैसेज करना शुरू कर दें, उसको स्पैम करना शुरू कर दें। अगर आप स्पैम करेंगे क्लाइंट तंग आएगा। मोस्टली टाइम क्लाइंट यूएस का होता है और यूएस के क्लाइंट्स के लिए टाइम बहुत शॉर्टेज होता है, वो अपने किसी काम में बिजी है। जब वो देखेगा आप उससे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो मे बी वो आपको स्पैम में डाल दे, आपको ब्लॉक कर दे या प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कर दे। जब वो रिपोर्ट करेगा तो मे बी वो आपको वार्निंग दे दे। सो आपने केयर करनी है, अपने क्लाइंट्स को तंग नहीं करना, उनको स्पैम नहीं करना उसके बाद अगर क्लाइंट का मैसेज आ जाता है। सो बहुत केयर के साथ जो है वो आपने डिस्कशन करनी है। सो मेरी जो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एक वीडियो को कभी भी प्लेटफॉर्म के रूल एंड रेगुलेशन मस्ट सिखाने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं सिखाएंगे पूरी प्रोफाइल बैन हो जाएगी और पूरी प्रोफाइल बैन होने से मुराद ये कि आपकी 5-6 साल की अगर ओल्ड प्रोफाइल है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी, एफर्ट ज़ाया होगी, उसके ऊपर रिव्यूज़ ज़ाया होंगे। क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो मैटर करती है लेकिन आपका जो सेटअप है वो उससे ज़्यादा मैटर करता है। आपकी प्रोफाइल का होना उससे ज़्यादा मैटर करता है। आपके पास रिव्यूज़ का होना, पोर्टफोलियोज़ का होना, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे पास रेपिटेटिव क्लाइंट्स आ रहा होता है, नया क्लाइंट नहीं भी आ रहा होता लेकिन पुराना क्लाइंट्स आ रहा होता है। लेकिन अगर प्रोफाइल बैन होगी तो फिर पुराना क्लाइंट्स भी नहीं आएगा। सो इन चीज़ों को जो है वो केयर के साथ जो है वो एक वीडियो को देखना चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो जो है वो अपनी बिड्स को ट्रैक करने के लिए एक एक्सेल शीट बना सकता है, उसमें जो डेली जहाँ जहाँ पे उसने बिड किया उसके लिंक्स डाल सकता है ताकि वो उसको ट्रैक कर सके। अदर देन डैट जो है वो वीडियो को कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, मेरी थॉट है। और वो इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि वीडियो को आप लोगों को बताना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी का जो मैनेजर है या जो भी उसके साथ पर्सन है उसको बताना चाहिए कि हमने पास ये प्रोजेक्ट किए हैं और ये प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी पे किए हैं, ये इस टूल्स पे किए हैं, ताकि जैसे ही क्लाइंट आए तो उसको वेट ना करना पड़े और वो उसी वक्त बताए कि हमने ये बेकरी की वेबसाइट बनाई हुई है, हमने ये शूज़ की वेबसाइट बनाई हुई है, हमने ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई हुई है। सो उसी वक्त वो लिंक डाल के उसी वक्त उसको स्पेसिफिक दे दे कि भाई ये हमने पहले प्रोजेक्ट किया हुआ है। सो अगर आप वीडियो को टीच करेंगे, स्पेशल गाइड करेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इन टूल्स पे किए हुए हैं, ऐसे किए हुए हैं, सो इससे हेल्प होगी कि वो वीडियो बेटर तरीके से गाइड कर सके। इसके साथ साथ कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे प्राइस के ऊपर पॉलिसीज़ होती है कि हम लोग जो है वो इतने डॉलर से कम का प्रोजेक्ट नहीं टेक करेंगे।
क्योंकि कंपनीज़ के लिए रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने बड़े बड़े मैनेजर्स हायर किए होते हैं, डेवलपर्स हायर किए होते हैं, तो वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते। अक्सर कंपनीज़ की पॉलिसीज ये होती है कि हम लोग जो अपडेट्स वाला प्रोजेक्ट है या फिक्स वाला प्रोजेक्ट है वो हम लोग नहीं करेंगे। अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं वर्डप्रेस फिक्स के ऑर्डर आ रहे होते हैं, लेकिन कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे। आपने अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को देखना है। सो इसलिए क्योंकि कंपनी की ये पॉलिसी इसलिए भी होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम वेबसाइट का ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही होती उसमें जो पास जिस पर्सन ने काम किया होता है वेबसाइट के ऊपर कि उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका कोड ही नहीं समझ आ रहा होता। सो वो प्रोजेक्ट हमें लॉस में जा रहा होता है। तो कंपनी चाह रही होती है कि वो स्क्रैच से काम करें। सो आप अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर लें, कंपनी से पूछ लें क्या हमने किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करनी है। अक्सर कंपनीज बता देती हैं कि हमारा प्राइस फैक्टर है, हमारा जो फैक्टर है वो कंट्री भी बता देती हैं कि अक्सर कहती हैं कि हम इन कंट्री से नहीं लेते, हम लोग सिर्फ यूएस के, यूके के या इस टाइप के कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट लेते हैं ड्यू टू कॉस्ट। एंड उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो अच्छा बजट आपको दे जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ के बजट आपको अच्छा नहीं देते या उनका पास एक्सपीरियंस उन कंट्रीज़ के लोगों के साथ अच्छा नहीं रहता है। ये तो होता रहता है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। उसके साथ साथ जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है मैं आपको जो है वो बता दूं। तो कंपनीज़ की जो भी पॉलिसीज़ हैं आपने उनको फॉलो करना है। लाइक अगर उसकी पॉलिसी ये है कि आपने अपडेट्स प्रोजेक्ट नहीं ले रहे तो आपने उनके ऊपर बिड्स नहीं करनी, उनको ज़ाया नहीं करना। इसके साथ साथ मेरी हमेशा कोशिश होती है लो कंपटीशन में बिड करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी कंपनी अगर कहती है कि हम लोग डेटा एंट्री की भी सर्विस देते हैं, तो आप कंपनी को कहें ठीक है आप सर्विस देते हैं, लेकिन जब इतनी ज़्यादा बिड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, सो कंपटीशन हाई होने की वजह से और हमारे पास डेटा एंट्री के रिव्यूज़ भी नहीं है, सो हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जहाँ पे कंपटीशन कम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ के ऊपर बिड करना शुरू कर दें कि एक वीडियो जो है वो 10 चीज़ों पे बिट करेगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। आप वीडियो को थोड़ा सा स्पेसिफिक रख लें कि आज जो आपने ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर बिट करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने सिर्फ एनिमेशन के ऊपर बिट करनी है, इन इन कीवर्ड्स के ऊपर करनी है। तो आप कीवर्ड स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, डे टू डे कर सकते हैं। आप अपनी नीड्स को देख सकते हैं कि कंपनी में अच्छा वेबसाइट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सो अब जो है वो हम लोग सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सो इस तरह से जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। सो वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। अ, हाँ, अगर मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई तो आप उम्मीद है कि आप मुझे फीडबैक से जो है वो आगाह करेंगे। आप लोग मुझे भी बताएं कि एक अच्छे वीडियो को किन किन चीज़ों का आना लाजमी है, ताकि मैं भी जब फ्यूचर में अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँ, बहुत जल्द जो है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च करूँगा। सो उस दौरान जो है वो मुझे भी उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।